बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड में टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हम इंसर्ट में जाके ठीक है टेबल ड्रॉ करते हैं। मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल कितनी रोज़ है हमारे पास 5 और कॉलम कितने हैं 7। तो 7 हमें कॉलम चाहिए और 5 रोज़ चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम फिक्स्ड अमाउंट लिख के भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हम जाएंगे टेबल में और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाके सिंपल हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें 7 कॉलम चाहिए। ठीक है, और कितनी रोज़ चाहिए 5 रोज़ चाहिए और ओके कर देंगे तो ये टेबल ड्रॉ हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले को ख़त्म कर देते हैं। अब इसी तरह हमने टेबल तैयार करना होता है तो इसमें हम अपना लिख देंगे वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें के की वैल्यू डालनी है, इसमें मीन डालना है, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन डालनी है, इसमें रेंज डालनी है हमने अपनी। ठीक है, फिर रेंज की हमारे पास एक्चुअल वैल्यू भी है होती है और एक पोटेंशियल वैल्यू होती है। आपकी जो जो भी रेंजेस होंगे आपने उसी तरह से उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स या जो भी आपके स्केल्स के नाम होंगे आपके वर्बल स्केल्स हैं तो वर्बल स्केल्स लिखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह अगर आपके वर्बल स्केल की जो आगे से सब टाइप्स हैं आप उनको सबको 1 बाय 1 लिखोगे। फिर आप परफॉर्मेंस स्केल लिखोगे। ठीक है, जिस तरह आपके स्केल्स या जो आइटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड में क्या होता है कि टेबल की जो स्पेसिंग होती है ना हमारे टाइम्स न्यू रोमन में होती है और 12 फोर्ट होता है और स्पेसिंग हमने 2 की रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद अब हमने इस टेबल को एपीए के अकॉर्डिंग सेट करना है तो हम सिंगल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। ये होता है बॉर्डर्स, उसके ऊपर उसकी हेडिंग भी आ रही होती है। ठीक है, बॉर्डर पे हमने जाके सिंगल क्लिक करना है और नो बॉर्डर कर देना है। उसके बाद अगर हमने बॉटम बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ से लगा देंगे, टॉप बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हमें इसके नीचे भी एक बॉर्डर चाहिए होता है तो ये भी बॉटम बॉर्डर में ही आएगा। ठीक है, ये लें, ये बॉटम में एक बॉर्डर लग गया। उसके अलावा अगर अब हमने देखिए रेंज है, रेंज को हमने मिड में कर लिया। ठीक है, और एक्चुअल और पोटेंशियल अब हमने इधर ये हमें ज़रूरत होती है कि इस रो को हम मर्ज कर लेते हैं। अब दोबारा ऑल बॉर्डर्स लगा के तो हमने क्या करना है, इन रोज़ 2 रोज़ जो हंसी है ना इसको मर्ज करना है कि रेंज एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों के दरमियान में आ जाए। तो हम रोज़ को किस तरह से मर्ज कर सकते हैं, हमने दोनों रोज़ को सिलेक्ट करना है, दोनों ऑप्शंस को, दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है सिंपल, और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन मर्ज सेल्स। तो हम मर्ज करेंगे तो वो एक हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी मिड में आ जाएगी। ठीक है, मिड में करने के लिए हमें सिंपल ऊपर हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना है रेंज को। ठीक है, इस सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो वो मिड में चला जाएगा। ठीक है, अगर पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ लिखना हो तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमें मिड में चाहिए तो ये देखें हमारे सेल मर्ज हो गए हैं और रेंज एक्चुअल और पोटेंशियल आ गई जैसे बिल्कुल ऊपर लाइन बनी थी ना। अब मैं आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाती हूँ, नो बॉर्डर लगा के दिखाती हूँ तो वो देखें बिल्कुल उसके एग्जैक्ट आ जाएगा जैसे ऊपर आ रहे। उसके अलावा अगर हमने इन दोनों के ऊपर भी बॉर्डर लगाना है तो हम इधर से ही लगाएंगे टॉप बॉर्डर। ठीक है, इसके अलावा अब हमें इस पूरे को सिलेक्ट, जितना आप सिलेक्ट करते जाएंगे उतना बॉर्डर लगता जाएगा। ये हमारा टॉप बॉर्डर भी लग गया, बॉटम बॉर्डर लग गया। ठीक है, अगर हमने इन दो के नीचे बॉर्डर लगाना है तो सिर्फ हम सिंगल इन दोनों को सिलेक्ट करके इनके ऊपर टॉप बॉर्डर लगा देंगे। इसी तरह अगर हमने पूरे के नीचे बॉर्डर लगाना है तो हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे क्या है बॉटम पे एक बॉर्डर लगा देंगे और एक टॉप पे बॉर्डर लगा देंगे। ओके, तो ये टेबल देख लें बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट उसी की तरह रेडी हो गया। अच्छा, उसके अलावा और कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो हमें टेबल में पता होनी चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। अगर हमें टेबल के कुछ कॉलम बड़े चाहिए और कुछ छोटे चाहिए तो हम सिंपल उस लाइन पे क्लिक करके तो उस लाइन को आगे पीछे मूव करके बड़ी छोटी कर सकते हैं ऑप्शंस को, ब्लॉक्स को। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज़ें हमें बतानी चाहिए कि हेडिंग्स कौन सी हैं हमारी इसमें बोल्ड नहीं होती, हमने सिंपल टाइम न्यूज़ रोमन में ही इसको लिखना होता है और फ़ॉन्ट हमारा 12 का होता है इसके अंदर। उसके अलावा एपीए के अकॉर्डिंग हमने अपने टेबल को लेफ़्ट साइड पे इंडेंट करना होता है, तो वो यहाँ से होता है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे इंडेंट होता है और यहाँ से राइट, लेकिन हमें एपीए के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड पे इंडेंट करना होता है। उसके अलावा स्पेसिंग हम यहाँ से करते हैं 2 की। जज़ाकल्लाह। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।